ये वीडियोस उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो लगातार मेरे वीडियोस देख रहे हैं और काफ़ी महीने से मुझे फॉलो कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग कंपटीशन की बात करें तो मेरे दोस्तों, कंपटीशन का जो लेवल रहेगा इस साल कम होने वाला है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मैंने 2-3 सर्वे किया अलग अलग ग्रुप में, टेलीग्राम पे और अपने यूट्यूब चैनल पे। तो मुझे साफ समझ में आया कि ज़्यादातर जो क्वांटिटी है, आप बोल सकते हो 55 से 60% की आबादी ऐसी है जो एग्ज़ाम की तैयारी नोटिस आने के बाद कर रही है। और यही बात मैं बार बार बोलता रहा कि वो तैयारी का कब करते हैं, बाद में करते हैं। जो एग्ज़ाम की तैयारी 2 से 3 महीना पहले से भी स्टार्ट किए हैं तो उनके लिए भरपूर मौका है। आप अपनी मेहनत को थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। नए तैयारी करने वाले क्या गलती करते मैं आपको बता देता हूं, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। आपको वो गलती नहीं करना है, इस बात को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। नए तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, जिनको कुछ नहीं मालूम, तो 20-25 दिन की स्टडी वो कैसे करते हैं, एक आइडिया मैं देता हूं आपको। वो क्या करेंगे, वो यूट्यूब पे सर्च मारते हैं तो उनको रैंडम वीडियोस फ्री के जो मिलते हैं वो देखते रहते। कहीं थोड़ा सा वीडियो इधर के देख लिए, कहीं कुछ और मिला वो देख लिए। उसमें वो टाइम पास ज़्यादा करते हैं, हल्के हल्के, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर जो वीडियोस होते हैं वो छोटे छोटे क्वेश्चन कराए जाते हैं और इजी क्वेश्चन कराए जाते हैं। वो देख के वो खुश होते हैं क्योंकि उनको छोटे छोटे क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं और उनको लगता है कि हमारी सारी चीज़ें हो गई। और इन्हीं ख्यालों में वो गुम रहते हैं और एग्ज़ाम जब देने जाते, एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो पूरे के पूरे उनको समझ में आ जाता है कि क्या पेपर था और क्या पढ़ के गए हम लोग। उनका तैयारी जो रहता है वो होता नहीं, क्योंकि वो सिर्फ रैंडम स्टडी किए रहते हैं। उनको सिलेबस भी ढंग से मालूम नहीं रहता। तो ये उनका सबसे बड़ा मसला रहता है। वो करते हैं, उसमें कुछ होशियार रहते हैं तो उनको सिलेबस, वो क्या करते हैं, सिलेबस पता करते हैं और सही चैनल जो है यूट्यूब के, जो महाराष्ट्र के हैं स्पेशली, जो पढ़ाए जा रहे हैं उसको फॉलो करते हैं। वो कोई भी चैनल हो, तो महाराष्ट्र के अगर हैं और पहले भी पढ़ाए हैं और उसी बेस पे अभी भी पढ़ा रहे हैं तो उसको फॉलो करते हैं और पूरे सिलेबस की जानकारी लेने के बाद सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो वो थोड़ा सा रेस में रहते हैं जो नए स्टूडेंट है। बाकी कुछ ज़्यादा तादाद ऐसी होती है जो सिर्फ रैंडम स्टडी करती है, कुछ यहाँ से पढ़ लिए, कुछ वहाँ से पढ़ लिए, तो वो एक तरह से कॉम्पिटिशन से बाहर रहते हैं। हाँ, लक बाई चांस जिसको बोल सकते हैं, तुक्का मार के आए, किस्मत अच्छी रही तो लग जाएंगे, वो अलग केस रहा। तो इसमें आपका बड़ा बेनिफिट है, आपका बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि आपके सामने कंपटीशन के लिए बहुत कम लोग हैं। और मैं इस तरह भी बोल सकता हूं कि आपके सामने आपको सिर्फ एक आदमी को पीछे करना है। अगर आप 3 महीना 4 महीना पहले से स्टडी कर रहे हैं तो सिर्फ आपको एक आदमी को हटा के ऊपर जाना है। इतना हल्का कंपटीशन है आपके लिए, उर्दू मीडियम के लिए। तो आप उसी हिसाब से स्टडी करिए। अगर आपने काफ़ी स्टडी कर लिया है तो आपको सिर्फ क्या करना है, मॉक टेस्ट देना है और जो भी गलतियां उसको दुरुस्त करना है और बार बार उस पर प्रैक्टिस करना है। अगर आपके पास मेरी किताब है तो उसको अच्छे से परफेक्ट कर लीजिए, सारे क्वेश्चन लगा दीजिए। उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह आपको 80 में से 70 के आसपास मार्क्स मिल जाएंगे। नए स्टूडेंट्स का यही मामला है। अगर वो इस चीज़ों से बचे, रैंडम स्टडी करने से इधर उधर, एक सीक्वेंस में अगर स्टडी करेंगे तो उनका भी बेनिफिट होगा। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि वो इस तरह का कुछ करने वाले हैं जो सही लोग हैं, क्योंकि वो 2-4 रुपया बचाने के चक्कर में फिर वो अलग अलग स्टडी करते रहते हैं, उनका नुकसान होता ही है। तो वो चीज़ें उनको बाद में समझ में आती है। खैर, अगर समझदार होंगे तो पहले ही कर लेंगे। ठीक है, तो आज का यही था कि भाई आपको क्या करना है, आपको एक पेपर पैटर्न के हिसाब से और हर चीज़ एक सीक्वेंस ऑर्डर के हिसाब से ही स्टडी करनी है। ठीक है, और हर तरह के क्वेश्चन करना है और मॉक टेस्ट जरूर लगाना है ताकि आपका एग्जाम का जो लेवल वो पता रहे। ये चीज़ें आपको ज़रूर करना है। अगर पुराने स्टूडेंट हैं तो इन बातों का ध्यान रखिए, और अगर आप नए स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं तो भी आप उन बातों का ध्यान रखते हुए स्टडी करना है। आपको स्टडी अच्छे लेवल तक का करना है। ठीक है, अगर आप ये चाहते हो कि आपका जो जॉब है आपके शहर में लग जाए तो आपकी तैयारी बेहतर ढंग से होना चाहिए और मार्क्स जो है 120 अबव होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात समझ लीजिए। और ज़्यादातर जो 2017 के क्वेश्चन है वो भी कर सकते हैं आप, लेकिन 2017 का जो क्वेश्चन है वो आपको बता दूं कि इजी लेवल का क्वेश्चन था, IBPS लेवल का क्वेश्चन नहीं था। तो उससे बचने की कोशिश करिए। वो करोगे आप 100 मार्क्स के आसपास मिल जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। लेकिन आपका टारगेट 120 मार्क्स होना चाहिए। अगर 120 मार्क्स होना चाहिए तो थोड़ा सा अच्छे लेवल का भी क्वेश्चन आप लगाइए, उसकी प्रैक्टिस करिए। मेरी बुक है तो उससे लगा लीजिए, या फिर अगर आपके पास दूसरे मटेरियल है तो वहां से करिए। और अगर आप क्लास अगर कहीं लगाना चाहते तो ऐसी जगह लगाइए, चाहे मेरे पास लगाइए, किसी के पास भी लगाइए, वो महाराष्ट्र का हो और उस हिसाब से वो पढ़ा रहा हो।
या पिछली बार उसने टेट एग्जाम में पढ़ाया हो, उसकी सही जानकारी हो, उस हिसाब से वो स्टडी करा रहा हो तो ही आप करिए। बाकी आपको यूट्यूब पे तो तेलंगाना वाले भी मिलेंगे, यूपी वाले भी मिलेंगे, कर्नाटक वाले मिलेंगे, सब यूट्यूब पे जो एग्जाम आता है तो 2-4 वीडियो बनाते रहते हैं। और नए बच्चे क्या होते हैं, इसको भी फॉलो कर लेते हैं, उसको भी फॉलो कर लेते हैं, बाद में नुकसान होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।